नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेडिकल कॉलेजेस की टॉप चॉइस अगर आप नीट 2024 को टारगेट कर रहे हो तो। लेकिन इससे पहले कि कॉलेजेस की लिस्ट की तरफ बढ़ें, एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद दिला दूं कि अगर आप अपने आनंद सर की उम्मीद टीम के साथ मिलकर बढ़िया तरीके से नीट 2023 या 24 की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए हमने नया एकलव्य बैच लॉन्च कर दिया है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो और 20% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो कोड आनंद यूज करके। यहाँ पर इस बैच के अंदर आपको हमारी उम्मीद टीम की 24/7 मेंटरशिप और पूरा स्टडी मटेरियल साथ में मिलता है। तो चलो, जब हम 2024 के लिए इतने बढ़िया तरीके से मिलकर तैयारी कर ही लेंगे तो उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस में हमें किसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, किसे अपना टारगेट बनाना चाहिए, एक बार ये भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस लिस्ट में कौन आने वाला है ये तो हम सभी जानते हैं। कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले इंडिया में ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एम्स का ही टारगेट रहता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो पहली रैंक है अपने पास उस पर आ जाएगा एम्स दिल्ली। NIRF ने ये सभी मेडिकल कॉलेजेस को इन रैंक्स में बांटा हुआ है, ये कैटेगरी बनाई हुई है। किस बेसिस पे? NIRF माने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और 2021 में उन्होंने जो टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस बताए थे उसके बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग का किस तरह से रिसोर्स है, किस तरह के प्रोफेसर्स हैं, प्लेसमेंट कैसे होती है, उस कॉलेज का लोगों के दिन में कैसा परसेप्शन है, ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड करके, सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए उन्होंने ये रैंकिंग्स बनाई हैं जिसमें एम्स दिल्ली को सबसे ऊपर रखा है, ताकि आपको उतनी जद्दोजहद ना करनी पड़े, आपको उतनी जांच पड़ताल ना करनी पड़े सभी फैक्टर्स के बारे में। तो मेडिकल कॉलेजेस में सबसे ऊपर अपने पास एम्स दिल्ली आता है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो या दिल्ली NCR में रहते हो तो ये कॉलेज आपको मिल जाए, इससे बड़ी बात तो आपके लिए हो ही नहीं सकती। लेकिन ज़्यादातर फर्स्ट कट ऑफ में 700 से ऊपर ही जनरल कैटेगरी के लिए एम्स में मार्क्स का कट ऑफ रह जाता है। तो देखो, दूसरा ऑप्शन अपने पास जो यहाँ पर रैंकिंग में अगर हम बात करें तो PGI का आ जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है भाई, पता है आपको? इन्होंने NIRF वालों ने मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट बना के दी, उनको रैंक में बांट के दिया और सारे के सारे लोगों ने आपको वही 10 कॉलेज चेप के दे दिए कि देखो भाई ये टॉप 10 मेडिकल कॉलेज हैं, जाओ इनमें पढ़ लो। लेकिन भाई एक बात तो हमें याद रखनी पड़ेगी कि ये जो PGI चंडीगढ़ है ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। MBBS जो करना चाहता है उसके लिए इसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो ये टॉप 10 कॉलेजेस में से NIRF की रैंकिंग में हमारे कौन सा काम आ सकता है, क्योंकि हम नीट UG में अपेयर हो रहे हैं भाई, हमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है, MBBS या BDS करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से कौन से कॉलेजेस अपने काम के हैं, सिर्फ वही कॉलेजेस आपके साथ डिस्कस करूँगी और बाकी सारे छांटते हुए चलते हैं। इसके बाद अपने पास तीसरे नंबर पर आ जाता है पूरे इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें, CMC वेल्लोर यानी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। और इसमें माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी अलग से कोटा होता है, साउथ का कॉलेज है तो इसीलिए जो लोग साउथ की तरफ जाना चाहते हैं, साउथ की तरफ उनका घर है या माइनॉरिटी कोटा में वो फ़ायदा ले सकते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चॉइस है, बहुत ही वेल नोन कॉलेज है। ये दोनों ही कॉलेजेस जो अभी अपने आए, एम्स और CMC, दोनों का ही पहले अलग से एग्जाम होता था। अब तो आप लोग काफ़ी लकी हो कि नीट बस आपको पेपर देना है, उसमें सारे के सारे सिमट जाते हैं। जिसमें भी एडमिशन लेना होगा नीट के स्कोर के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो यहाँ पे एम्स दिल्ली अपनी टॉप चॉइस, फिर CMC वेल्लोर आ गया। इसके बाद अपने पास चौथे नंबर पे होता है इन्होंने दे रखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। लेकिन अगेन ये कॉलेज MBBS के एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। क्यों? यहाँ पे आपको नर्सिंग वगैरह BSc तो करने को मिल जाएगी, लेकिन अगर आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर ही अवेलेबल नहीं है। ये पर्टिकुलरली सुपर स्पेशलिटी वाले कोर्सेज कराने के लिए, PhD वगैरह के लिए ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है, इसलिए मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में इसको डाल दिया और सभी ने ये लिस्ट आपको उठा के भी दे दी कि देखो ये अपने टॉप 10 मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन असल में MBBS करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो भाई इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वें नंबर पर हमें क्या मिलता है। 5वें नंबर पर भाई हमारे पास ऑप्शन आता है अपने टॉप मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में, अगेन लखनऊ का कॉलेज है, संजय गांधी इंस्टीट्यूट। लेकिन ये
दोबारा से पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, तो इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो अगेन भले ही लिस्ट में इसको रखा गया है, लेकिन यूजी कैंडिडेट्स के लिए, एमबीबीएस के एस्पिरेंट्स के लिए इसका कोई एप्लीकेशन नहीं होगा। एक बढ़िया ऑप्शन हमारे पास आ जाता है 6 नंबर पे, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, IMS। BHU IMS मेडिकल कॉलेज का नाम है BHU वाले का, और ऑब्वियसली वाराणसी में है। तो BHU तो चाहे इंजीनियरिंग के लिए हो या MBBS के लिए हो, दोनों में ही उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। और अगर आप नॉर्थ के साइड रहते हो तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है अपने लिए। अच्छा, ये रैंकिंग्स जो हैं ये 2021 के हिसाब से हैं भाई, अभी 2022 के नीट के हिसाब से अपने पास रैंकिंग्स आई नहीं है, थोड़े बहुत दिन में आ जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर उसमें ज़्यादा चेंज आता नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि एक साल ये 10 टॉप 10 कॉलेजेस थे अपने देश के और अगले साल ये 10 के 10 हट जाएंगे, उनकी जगह कोई और आ जाएगा। मोर और लेस रैंकिंग सिमिलर ही रहती है, एक आध ऊपर नीचे हो जाता है। और सिर्फ यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस ही नहीं बल्कि कुछ रेप्यूटेड प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को भी कंसिडर किया गया है, और इसी के अंदर अपना आ जाता है अमृता इंस्टीट्यूट, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, या इसी को अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं लोग, अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन या अमृता विश्व विद्यापीठम। तो भाई अब कॉलेज सरकारी हो या प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर MCI से उसको रिकॉग्निशन मिली हुई है, MCI से मान्यता मिली हुई है कि हाँ भाई तुम MBBS की पढ़ाई करवा सकते हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। टॉप 10 कॉलेजेस में तो आ ही रहा है, तो अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन इसी के अंदर आ जाएगा। इसके बाद एक बढ़िया ऑप्शन अपने पास जिपमर का हो जाता है। जिपमर का तो पहले अलग से एग्जाम भी होता था, एम्स की ही तरह, एम्स और CMC की तरह जिपमर का भी एग्जाम देना पड़ता था। पौंडीचेरी में है ये भी टॉप कॉलेजेस में से एक है। इसका एग्जाम सभी बच्चे पहले देते थे, नीट तो देना ही होता था, ऊपर से जिपमर का फॉर्म अलग भरना पड़ता था, उसके लिए अलग से भागना पड़ता था। पेपर भी इसका थोड़ा टफ सा ही होता था। अच्छा, एक अपने पास 9th नंबर पे बढ़िया ऑप्शन है, अगर थोड़े पैसे खर्च किए जा सकते हैं तो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, KMC भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और मणिपाल के अंडर ही आ जाता है। तो हमको मैंगलोर और मणिपाल दोनों जगह पे कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, आपको हॉस्टल में रहना है तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, और दूसरी चीज़ इसमें सीट्स भी थोड़ी ज़्यादा हैं, तो हमारे लिए बढ़िया है। 250-250 सीट्स हमें दोनों कॉलेजेस में, दोनों ब्रांचेस में मिलती हैं। टोटल 500 MBBS की सीट्स ये KMC से बन जाती हैं, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज से। और इसके बाद अपने पास आ जाता है टॉप 10 में लखनऊ का किंग जॉर्ज कॉलेज, या किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी कह लो, मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो वैसे तो इन कॉलेजेस के बारे में अपन काफ़ी कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि इनका कट ऑफ कितना कितना रहता है, कितनी रैंक पे ये हमको मिल सकते हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट हम नीट 2024 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, एक हेड स्टार्ट अगर हम ले लें तो कट ऑफ के बारे में, मार्क्स के बारे में ज़्यादा सोचने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बढ़िया तरीके से दबाकर अगर पढ़ाई करते हैं तो नीट 2024 तक हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि इनमें से कोई ना कोई एक कॉलेज ले लेंगे, इस बात की गारंटी है। आपको ये वीडियो दिखाने का मेनली यही एम था कि जो आपको अपने दिमाग में टारगेट रखने हैं, मेन टॉप 10 जो हमारे देश के कॉलेजेस हैं उसके बारे में हम बात कर पाए। इसमें से जो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है उनको हटा दो, तो फिर भी हमारे पास 7-8 ऐसे फेमस और ऐसे रेप्यूटेड कॉलेजेस की लिस्ट आ जाती है जिसमें जाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, उनमें एडमिशन मिल जाए तो एम्स ऑब्वियसली टॉप है। इसके बाद CMC बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद अपने पास BHU, अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन, जिपमर, KMC और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये सारे के सारे ऑप्शन MBBS के लिए आ जाते हैं, और इनका कट ऑफ आप ज़रूर पहुंच पाओगे, ज़रूर वहां तक अपने नंबरों को पहुंचा पाओगे अगर अभी से सिंसियरली हमारे साथ मिलकर हमारे बैच में पढ़ाई करते हो तो चलिए
यही सोचकर शुरुआत करते हैं कि ये जो आज हमने टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के देखे, इनमें से किसी में हमको घुसना है। और ये जो रैंकिंग है अपनी 2021 के हिसाब से हो गई, लेकिन ये ऐसी की ऐसी रैंकिंग 2020 में भी थी, ज़्यादा कुछ अंतर आता नहीं है, उसमें भी मेनली यही अंतर था, ये दोनों ऊपर नीचे हो गए थे। बाकी टॉप 10 या जो टॉप 20 कॉलेजेस की लिस्ट जब आप देखोगे तो मोर और लेस सेम ही रहेगी, और उन्हीं को टारगेट करके हमको पढ़ाई करनी चाहिए, उन्हीं में घुसने का अपने दिमाग में हमें लक्ष्य रखना चाहिए, तभी हम उसके आसपास कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। तो ये थे इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस जिन्हें हम टारगेट करके चलेंगे और साथ में पढ़ाई करेंगे उन्हीं में एडमिशन लेने के लिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।